27 साल कांग्रेस ने राज किया। 1961 में गोवा का लिबरेशन हुआ था। 1961 के बाद से आज तक 27 साल 27 इयर्स गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया। 27 इयर्स कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी ने राज किया। 15 साल एमजीपी ने राज किया। तो आज गोवा की जो हालत है, इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं, लोगों के पास काम नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, लाइट आती नहीं है, पानी आता नहीं है। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार है, ये सारी पार्टियां जिम्मेदार है। आज कहते हैं गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 24,000 करोड़ रुपए का गोवा के ऊपर कर्जा है। 24,000 करोड़ कोई कम नहीं होता, बहुत पैसा होता है। ये 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे? कहां गया इतना सारा पैसा? कभी सोचा आपने? पिछले 25-30 साल से पूरे गोवा के अंदर एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी। जब कुछ भी काम नहीं करा इन्होंने 25-30 साल में, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? फिर कहां खर्च किया इन्होंने, पार्टियों ने? ये सारा पैसा इनके स्विस बैंकों के अंदर गया। ये सारा पैसा ये नेता खा गए। ये सारा पैसा ये पार्टियां खा गई। मेरे को आज मैं एयरपोर्ट पे जब उतरा, कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो एक आदमी कहता है कि सर, ये जितनी पार्टियां हमारी गोवा में, इनमें से टॉप की जितनी लीडर्स हैं हर पार्टी के, उनमें से किसी पार्टी के लीडर से ये पूछिए कि भाई साहब आपकी टोटल संपत्ति कितनी है, जरा आप कैलकुलेट करके बताओ। बोला ये अपनी संपत्ति कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्होंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, स्विस बैंक में पैसा है, न्यूजीलैंड में मकान है, अमेरिका में प्रॉपर्टी है, इधर प्रॉपर्टी, ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी इन लोगों ने खरीद रखी है, कितना पैसा इन लोगों ने कमा रखा है। ये 24,000 करोड़ रुपया गोवा के लोगों का था, ये पैसा सारा इन नेताओं ने खा लिया। पिछले 5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। हम क्या सुनते हैं? क्या किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 साल में? किसी को नौकरी दी? नहीं दी। कुछ किया इन्होंने गोवा के लिए? क्या सुनते हैं? इन्होंने जॉब स्कैम किया। एक एक बच्चे से नौकरी देने के लिए पैसे लिए, रिश्वत लिए। इन्होंने लेबर स्कैम किया। इन्होंने गार्बेज स्कैम किया। मेरे पास लिस्ट है स्कैम्स की। कोई एक इनका मंत्री मटका किंग है, एक ने जॉब स्कैम किया, एक ने पावर स्कैम किया, एक ने लेबर स्कैम किया, एक ने कचरा स्कैम किया, एक ने वेंटिलेटर स्कैम किया, एक ने ऑक्सीजन। इन्होंने स्कैम करने के अलावा कुछ नहीं किया। और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी स्कैम करती थी। इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? हाथ खड़े करके बताओ, इसे बदलना है? सिस्टम बदलना है कि नहीं बदलना है? पहले दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में भी पहले कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, दो ही पार्टियां थी। और पहले दिल्ली को भी, पूरे देश में दिल्ली को कैसे जानते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी किट घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, पूरे देश के अंदर दिल्ली को जानते थे लोग, घोटालों की सरकार है। आज पूरे देश में लोग दिल्ली को कैसे जानते हैं? केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिए, केजरीवाल ने बिजली अच्छी कर दी, केजरीवाल ने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। जानते हैं कि नहीं जानते? गोवा को भी बदलना है, गोवा को भी बदलना है। ये पूरा घोटाला खत्म करना है। ये जो गोवा का सारा पैसा स्विस बैंकों में जाता है, इन नेताओं की जेब में जाता है, इसकी डायरेक्शन उल्टी करके अब ये पैसा जनता की तरफ जाया करेगा, जनता पे खर्च होना शुरू होगा। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती। ये लोग सारे नेता, सारी पार्टियां मिलकर खूब गाली देते हैं मेरे को। मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को राजनीति नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। मैं आज आपके साथ
सामने 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं, 10 पॉइंट्स। आप मुझे बताना ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, अभी तक जितनी सरकारें आई 1961 के बाद से सारी घोटालों की सरकारें थी इन पार्टियों की। आम आदमी पार्टी गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएगी, पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएगी। मैंने एक जगह और बोला, मैंने कहा कि हम पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे। एक पत्रकार कहता है, जी क्या गारंटी है कि आपके एमएलए पैसे नहीं खाएंगे? क्या गारंटी है कि आपके मंत्री पैसे नहीं खाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। मैं जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 2015 में, 3-4 महीने के बाद एक दिन मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर जनता के बीच में रहता है, जनता मेरे को मैसेज करती रहती है। उस व्हाट्सएप मैसेज में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरा दिल्ली का फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। अगर मैं चाहता तो उसको दबा सकता था, क्योंकि अभी बाहर नहीं आई थी वो रिकॉर्डिंग। मैंने उसको दबाया नहीं। मैंने 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने फूड मिनिस्टर को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया और नया फूड मिनिस्टर। तो आज इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा एमएलए या हमारा मंत्री पैसे नहीं लेगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर हमारा एमएलए या हमारा मंत्री पैसे लेगा, वो सीधा जेल जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। गोवा की पहली ईमानदार सरकार बनाएंगे, कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। किसी एमएलए को, किसी मंत्री को पैसे नहीं लेने देंगे। और जो आप लोग दफ्तर जाते हो काम कराने के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ भी काम कराना होता है, लाइसेंस बनवाना होता है, राशन कार्ड बनवाना होता है, बिजली का कनेक्शन लेना होता है, पानी का कनेक्शन लेना होता है, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था। आज दिल्ली के अंदर कोई पैसा देना नहीं पड़ता। क्यों? हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया दिल्ली में, 1076। आप दिल्ली जाएं तो वहां से फोन करना इस नंबर पे, 1076। आपको दिल्ली सरकार से कोई काम कराना है, आप इस नंबर पे फोन करो। वहां से पूछते हैं कि सर आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है? आप बोलो कि मेरे को राशन कार्ड बनवाना है। वहां से आवाज आती है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आप कब तक ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे सर? हम किस दिन आपके घर आए आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए? सरकार ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है आपका कार्ड बनाने के लिए। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आपको दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आता है। आप बोलो कि मेरे तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे मेरे घर आना। रात को 11 बजे भी दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपको घर आएगा आपका राशन कार्ड बनवाने के लिए, आपके घर आके आपका राशन कार्ड बना। गोवा में ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सिस्टम केवल आम आदमी पार्टी लागू कर सकती है और कोई पार्टी लागू नहीं कर सकती। तो पहला, करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएंगे। दूसरा, गोवा में इतने पावर कट लगते हैं, 60 साल में पता नहीं इन पार्टियों ने क्या किया, ये एक बिजली नहीं दे पाए गोवा के लोगों को। इतने लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। पहले दिल्ली में भी पावर कट लगते थे, आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। गोवा को भी 24 घंटे बिजली देंगे। अगर पावर कट चाहिए तो इन पार्टियों को वोट दे देना, 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबा देना। और दिल्ली में एक मैजिक होता है, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। बिजली का बिल आता है लेकिन जीरो आता है। मैं अपने साथ कई सारे बिजली के बिल लेके आया हूं, जीरो बिजली का बिल। लोगों को यकीन नहीं होता। मैं जहां भी पूरे देश में जाता हूं, लोग कहते हैं नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं सर, आप चुनाव आया इसलिए बोल रहे हैं। 35 लाख लोगों के, 35 लाख फैमिलीज इन दिल्ली, 35 लाख फैमिलीज इन दिल्ली, उनके बिजली के बिल जीरो आते हैं।
ये देखिए कई सारे बिल लेके आए हुए, सबके 0 बिजली के बिल है, किसी की 150 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली इन्होंने इस्तेमाल की है। गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये एक मैजिक है, ये मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी पार्टी को करना नहीं आता। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।